हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पूरी जोर शोर से अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आए हैं आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ। चलो, तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों हताश है। तू चल, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो बच्चों, वाकई में बच्चे जो होते हैं ना, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो किसी भी देश का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य है वो बच्चों पर ही निर्भर करता है, ठीक है ना, विद्यार्थियों पर ही निर्भर करता है। इसलिए बच्चों, आप सभी पूरी मेहनत से, पूरी लगन से पढ़ाई कीजिए और अपना और अपने देश का नाम रोशन कीजिए बेटा। यही आपका सबसे महत्वपूर्ण देश के प्रति देशभक्ति है और यही आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो आप पूरे जोर शोर से अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आज की क्लास खुद हम सब देश के नाम करते हैं आज की क्लास को लेकर। चलो तो बच्चों, आज मैं आपको स्टार्ट करता हूं आपका कंसेप्ट नंबर 1 में वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स पूछे गए थे, और कंसेप्ट नंबर 1 में वो क्वेश्चंस आप उनसे ये सीख पाएंगे कि कंसेप्ट नंबर 1 में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो बच्चों, आज हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कंसेप्ट नंबर 1 में पूछे गए थे। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चंस। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, कंसेप्ट नंबर 1। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 1 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों सीबीएसई PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका सीबीएसई के अंदर पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि इफ कोट थीटा इक्वल टू 1/√3 देन वैल्यू ऑफ सेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज, तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों, कंसेप्ट नंबर 1 से हम इसको सोल्व कर सकते हैं और इसके ऑप्शन है हमारे पास वो A 1, B 14/9, C 38/9, D 5 and 1/3। और ये पूछा गया है आपका सीबीएसई 2023 बच्चों, किसके अंदर, टर्म 1 के अंदर पूछा गया था बच्चों ये क्वेश्चन। सीबीएसई के अंदर 2023 के अंदर टर्म 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कि कंसेप्ट नंबर 1 से ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो हम इसको सोल्व करते हैं, बहुत ही हलवा है ये, देखो सोल्व करना इसको। मैंने बताया था बच्चों, देखो यहां पर देखो जनरली कोट ए होता है, और मैंने आपको बताया था अपने वीडियो के अंदर कि ये एक के स्थान पर कई बार थीटा भी दे सकता है। तो कंफ्यूज मत होना बच्चों, यहाँ कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दे रखी है, तो आपको ABC कंसीडर कर लेना है। क्या करना है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे इससे ABC। ये राइट एंगल ट्राइंगल ले ली, बी के ऊपर क्या बनाना आपको, 90 डिग्री। अब बच्चों देखो यहाँ थीटा है ना, तो इस ए एंगल को क्या मान लो, थीटा। क्या मानना है बच्चों, ए एंगल को थीटा। तो आपने क्या किया है, लेट ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ABC को क्या मानना है, राइट एंगल ट्राइंगल, एंड वेयर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल B अपना कितना है, 90 डिग्री है बच्चों। चलो तो हम कैसे करेंगे, ये हो गया था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में गिवन क्या है, तो
तो इट इज गिवन दैट, तो हमें क्या मालूम है बच्चों, क्या मालूम है कि कोट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। कोट थीटा कितना है 1/√3। तो कोट क्या होता है भाई, कोट में लोगों को क्या होती है बच्चों, बीपी। हाँ बिल्कुल सही गाइस, बीपी। तो भाई कोट में क्या होती है, बीपी। तो भाई बी कौन है, तो जिसपे ये दो एंगल हैं वो अपना क्या है, बेस। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने वाला बच्चों हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसमें देखो बेस कितना है, बेस बी के सामने कौन है 1, तो ये 1 के हो जाएगा। और पी के सामने वाला कौन है √3, तो ये बच्चों हो जाएगा √3 के, क्योंकि ये रेशियो में है इसलिए इसके साथ हम के लेंगे। तो b 1 p √3, और ये रेशियो में है इसलिए इनके साथ के लिया गया है। अब बच्चों देखो आपको निकालना क्या है, आपको दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड हमें निकालनी है। तो स्टेप नंबर 3 में हमें तीसरी साइड निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तीसरी साइड किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कहती है h का स्क्वायर प्लस b का, h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। अब b क्या है यहाँ पर 1 के है बच्चों, p कितना है बच्चों √3 के है हमारे पास, कितना है बच्चों √3 के। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे रूट का, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3, और k का करेंगे तो k स्क्वायर। तो 3k स्क्वायर में 1k स्क्वायर जोड़ेंगे तो 4k स्क्वायर। तो बच्चों ये आपके पास h स्क्वायर आ गया 4k स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और k का स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये। तो h आ गया अपने पास 2k, h है हमारे पास 2k। ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या है, फोर्थ स्टेप होता है कि हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने बताया था ना बच्चों वैल्यू फाइंड करवा सकता है। अपने पीछे वाले किस वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लेना, मैंने वहां पर बोल रखा है कि सीबीएसई वैल्यू फाइंड करना भी पूछ सकता है इस टाइप से। मैंने करवाया था 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, दोनों को इक्वल करना। ठीक है, वो प्रूव करवाया था, और उसमें मैंने बताया था ये 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा ये भी आपसे निकलवा सकता है। ठीक है ना, तो यहां से वैल्यू पूछ सकता है। तो इसमें देखो अपने पास यहाँ पर कौन है, sec है और cosec है। तो सबसे पहले sec थीटा निकालो। अब बच्चों देखो sec की आपको फार्मूला तो पता होगा कि क्या होगा। sec देखो s आ रहा है तो s का क्या बनाना है बच्चों h, c आ रहा है तो c का क्या बनता है b, यानी sec थीटा होता है hb। तो h कितना है बच्चों 2k, और b कितना है बच्चों 1k, k से k कैंसिल, और 2/1 बेटा 2 ही होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है बच्चों कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा देखो कोसेक hp, मैंने बताया था कैसे याद रख सकते हो कोसेक hp। तो h कितना है 2k, p कितना है थीटा के सामने वाला p होता है एंगल के सामने वाला √3k, k से k कट गया, ये आ गया 2/√3। तो ऐसे पहले हमें इन वैल्यूज को निकाल लेना है। अब क्या करना है, इन वैल्यूज को उसमें पुट करना है। तो क्या है नाउ हमारे पास क्या है sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों देखो ये आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं इतना लंबा चौड़ा करवा रहा हूं इसको, वरना इसको चुटकी में कर सकते थे हम। ठीक है ना, हाँ बस। तो देखो sec थीटा का मतलब है, sec स्क्वायर थीटा का मतलब है sec थीटा की पावर 2, और कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब है कोसेक थीटा की पावर 2। sec कितना है 2, कोसेक कितना है 2/√3, 2 का स्क्वायर 4, और ये जगह नीचे 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो बच्चों। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 3 और 1 का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम है तो इसको इधर लिया हो तो 3 4 जा 12 और 1 4 जा 4। तो ये कितना आएगा बच्चों, कितना आया भाई, ये आ गया हमारे पास 12 और 4 16/3।
अब भाई देखो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 16/3 और 16 को 3 से करेंगे डिवाइड। देखो 16 को 3 से 3 5 जा 15, तो ये बचा 1, यानी हम इसको लिख सकते हैं इस वाले को यहाँ 5 and 1/3, रिमाइंडर को ऊपर और डिवाइजर को नीचे। तो इसका ऑप्शन था डी, आंसर होगा हमारा करेक्ट। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने दोस्तों को भेजो, क्योंकि सारे वीडियोस में सारे प्रीवियस इसके क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में, जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें क्या था, हमें कोड थीटा दे दिया था, तो इस थीटा के अनुसार ये बीपी, तो बी यहां रख दिया, पी यहां रख दिया, दो साइड दे रखी है। तीसरी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देने पर इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे, फिर इस फॉर्मूले में रख के हम सोल्व यहां रख के इनमें इनकी वैल्यूज को निकाल के सोल्व कर लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। दैट्स ये इस प्रकार से बहुत आसानी से आप कर सकते हो। चलो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अब डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई में आए हुए हैं। चलो बच्चों बस अपनी तैयारी बिंदास रखो, कंटिन्यू रखो बेटा, रोज पढ़ा करो, ठीक है ना। अपना स्टडी प्लान बना लो, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है आप लोगों के पास, तो अच्छी सी तैयारी करना है बच्चों, अच्छे मार्क्स लाना है, इसलिए बेटा मेहनत तो अच्छी करनी पड़ेगी हमें। चलो तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, गिवन दैट, हमें दिया गया है क्या, गिवन दैट है बच्चों, sec थीटा इक्वल टू √2, देन वैल्यू ऑफ 1 + tan थीटा अपॉन में sin थीटा, ठीक है, इज, इसकी वैल्यू निकाल ली है। कैसे निकाल लेंगे, ए हमारे पास क्या है 2√2, बी क्या है हमारे पास √b, सॉरी बच्चों ये √5 है, और c क्या है हमारे पास बच्चों 3√2 है, और d क्या है बच्चों 2 है। तो ये सब है हमारे पास, और ये आया हुआ था सीबीएसई के अंदर 2020-22 टर्म 1, ठीक है ना, ये दूसरे सेट में आया होगा शायद। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई के अंदर पूछा गया था, ठीक है बच्चों। पैटर्न देखो वही सेम है, तो आपको देखो शॉर्टकट कैसे करना है। तो शॉर्टकट सबसे पहले ये जो चीज है ना इसको पकड़ लो, sec थीटा क्या है √2, sec क्या होता है h/b, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यानी h की वैल्यू √2, b की वैल्यू 1। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करना है ABC ऐसे, राइट। ऑप्शन वालों को तो टिक करना होता है, इसलिए हमें ज्यादा नहीं करना है। अब देखो शॉर्टकट वो पहले अच्छे से मैंने करवा दिया था, इसको डायरेक्ट समझो। h देखो ये 90 है, यहां थीटा है, तो एंगल एक को क्या मान लोगे थीटा, जिसपे दोनों एंगल होते हैं वो बेस, एंगल के सामने वाला P और 90 के सामने वाला H, और ये दोनों जाए एंगल जहां है वो अपना बेस है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों √2, ये कितना आ जाएगा बेस 1, दोनों रेशियो में है इसलिए इनके साथ के ले लेंगे। अब यहां पर हमें परपेंडिकुलर मालूम नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर। h क्या है बच्चों यहाँ पर √2 इंटू k, p क्या है नहीं मालूम, h क्या है, सॉरी बच्चों ये गलती से मैंने लिख दिया, आपका बेस जो है वो 1k है और h है यहाँ पर √2k। अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये 2 आ गया, और k का करेंगे तो ये, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया था, और इसका स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, k का स्क्वायर k, तो यहाँ पर 2k स्क्वायर में से 1k स्क्वायर क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये आ जाएगा p स्क्वायर, 2k स्क्वायर में से 1k स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर। तो हमारे पास p स्क्वायर कितना आ गया 1k स्क्वायर, यानी p की वैल्यू क्या आ गई √1k स्क्वायर, यानी 1k। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1k, तो p कितना है यहाँ पर है, तो इसको हम ले लेंगे 1k।
अब बच्चों हमारे पास तीनों साइड आ गई, यानी इससे हमने ये दो साइड ले ली थी, पाइथागोरस से हमने थर्ड साइड निकाली। तीनों साइड आने के बाद देखो यहां पर हमें क्या चाहिए, साइन और टेन थीटा। तो अब हमें निकालना है पहले टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा बेटा, पीबी। देखो मैंने बताया था पहले भी प्रीवियस वीडियो में, फर्स्ट वाली में, डे 1 वाली में, भाई टेन है, देखो ये टेन है, तो इसको मिला दो, क्या बना पी, तो ऊपर रख दो, फिर क्या बनता है बी, नीचे रख दो, जट सिंपल। बहुत आसान है बच्चों। देखो P कौन है यहां पर 1K, B कौन है यहां पर 1K, तो P कितना है 1K, B कितना है 1K, कैसे के कट गया, कितना बच गया 1। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, साइन थीटा। तो साइन होता है P बाई एच, तो P कितना है 1K और H क्या है भाई √2K, कैसे के कट गया 1/√2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इनको किस में रखना है, हमारे इस वाले वैल्यू जो निकालनी है उसमें रख लो, 1 + tan थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो 1 + tan की वैल्यू कितनी है 1, और ये साइन की क्या है 1/√2, तो ये कितना आ गया 2 अपॉन में 1/√2, तो 2 घुमाएंगे तो √2 ऊपर आ गया, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास इसकी 2√2। तो बच्चों कहाँ है 2√2, तो 2√2 ऑप्शन ए है हमारा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को, स्टडी को, ठीक है ना बच्चों। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों वीडियो को, ताकि सभी बच्चों का फायदा हो सके बच्चों, ठीक है ना। तो ये है हमारा क्वेश्चंस बच्चों, गारंटी देता हूं बच्चों इन्हीं में से आएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है इधर उधर, कंटिन्यू वीडियो को देखते रहो। मैं इंश्योर करता हूं जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर के कुछ नहीं आने वाला, यहीं से आने वाले हैं सब कुछ। तो यही है सीबीएसई के ब्रेन को मैं अच्छे से समझ चुका हूं बच्चों, तो जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो आपको सीबीएसई में देखने को मिलेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहो आप। चलो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट सेक ए। ये आया था भाई सीबीएसई 2019 के अंदर बच्चों, 2019 के अंदर सीबीएसई के अंदर आया था। तो देखो बच्चों इट्स वेरी सिंपल, यू नो, मैंने कहा था देखो साइन दे दिया तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो ABC, ये 90 डिग्री है, यहाँ A है, देखो यहाँ थीटा नहीं दे रखा A, तो A रख लो इसको। ये दोनों एंगल इस पे हैं तो बेस ये परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने है 90 के सामने वाला H। अब देखो साइन एक की वैल्यू दे दिया, साइन ए बोले तो PH, तो P 3/4 ही है ना, देखो साइन एक की वैल्यू 3/4 है, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 3K, H की 4K। और बच्चों अब हमें बेस निकालना है, तो ये लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो H का स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। H कितना है 4K, B कितना है हमारे पास नोट मालूम, नहीं मालूम, P कितना है 3K, तो 16 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 और K का K स्क्वायर, 3 का बेटा 9 हो जाएगा, और 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आएगा बच्चों 7K स्क्वायर। तो B स्क्वायर कितना आया बच्चों 7K स्क्वायर, राइट। तो B की वैल्यू कितनी आएगी √7K। तो B की वैल्यू क्या है बच्चों √7K, के बाहर है रूट से, ये ध्यान रखना है। अब हमें निकालना क्या है सेक ए, तो सेक कैसे निकलेगा, अब कई बच्चों को ये नहीं मालूम, तो देखो S आ रहा है ना, तो S का क्या बताया था बच्चों H, सिक्का क्या B, देखो पहले वाला S फिर इक्को छोड़ दो, तो S का H इक्को छोड़ दो, फिर क्या देखना है C, यानी फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट में कौन है S, लास्ट में कौन है C, तो फर्स्ट में कौन है S का H, सिक्का B, तो बच्चों H/B, तो H कितना है 4K, B कितना है √7,
तो भाई ये आ जाएगा 4k और √7k। कैसे k कट गया? 4/√7। ये बच्चों आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बच्चों, और उसके बाद कंसेप्ट नंबर 1 के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हमारे समाप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ 4 tan theta equal to 3, evaluate 4 sin theta minus cos theta plus 1, 4 sin theta plus cos theta minus 1। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है। इट्स वेरी वेरी सिंपल बच्चों, क्योंकि गिवन क्या है आपके पास ये, तो इसको उठा लो। 4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो tan थीटा बच्चों क्या आ गया? 3/4 आ गया। इसको पकड़ लो। अब ये क्या होता है बेटा? tan PB। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ABC, ये यहां पर 90 डिग्री है। तो ये कौन सा बेटा? ये एक को हमें यहां पर थीटा मानना है। देखो यहां पर थीटा है ना, तो एक को हमें थीटा मानना है। जो दोनों एंगल जहां पर हैं वो बेस, थीटा के सामने वाला P, 90 के सामने वाला बच्चों H। अक्सर मैं ये बात बोलता हूं, ठीक है ना, जिसपे दो एंगल होंगे वो आपका बेस, थीटा के सामने वाला P और 90 के एंगल के सामने वाला H। तो बच्चों P हो गया अपने पास 3k और B हो गया अपने पास 4k। जनरली ये 5k आ जाएगा, क्योंकि 3, 4, 5k ट्रिपलेट होते हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं भी मालूम है तो हम कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। b कितना है? 4k। p कितना है बच्चों? 3k। 16k स्क्वायर, 3 का 9k स्क्वायर, दोनों का ऐड किया बेटा 25 के, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। बच्चों एंजॉय कर रहे हो ना? 5 और ये k, तो h की जो वैल्यू आ गई बच्चों वो आ गई आपकी 5k। कितनी आ गई बच्चों? 5k। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद ये देखो इसमें क्या क्या निकालना है? साइन कोश। तो हमें दो ही वैल्यू चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा। यू नो वेल, साइन थीटा क्या होता है? ph। तो p कितना है बच्चों हमारे पास? 3k और h कितना है? 5k। कट गया 3/5। कोस थीटा क्या होता है बच्चों? bh, क्योंकि सिक का क्या बनता है? b और s का क्या बनता है? h, तो bh। और ये कितना होगा बच्चों अपने पास? b 4k, h 5k, कैसे k कट गया? 4/5। तो ये आ जाएगा आपके पास। अब हमें करना क्या है? उस फॉर्मूले में इस चीजों को पुट करना है। तो क्या होगा भाई? ये यहीं कर लेते हैं। देखो बच्चों, कहां पर करें? यहां पर कर लें। चलो यहां पर कर लेते हैं। 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइड में 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब 4 sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/5। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/5 प्लस में 1। ठीक है बच्चों, नीचे क्या है अपने पास? 4 साइन थीटा कितना है हमारे पास? 3/5 प्लस कोस थीटा कितना है? 4/5। इधर माइनस है 1। अब हमें क्या दिख रहा है? देखो यहां 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 एलसीएम आ जाएगा बच्चों। एक बड़ी लाइन ऊपर में 5 एलसीएम आ गया। तो देखो इस 5 को इस 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 3 जा 12। इस 5 को एलसीएम वाले को इस 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1, और 1 को 4 से करेंगे तो 4।
प्लस में, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो इस एल्शियम वाले 5 को डिवाइड करना किससे, 1 से, तो 1 से जब 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 ही आना है, और 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। सिमिलरली इधर एल्शियम कितना आ जाएगा बच्चों, 5 5, ये 1 है तो 5 ही आ जाएगा। इस 5 को इस 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 12, और बच्चों इस 5 एल्शियम वाले को इस 5 से करेंगे तो 1, तो फिर ये 4 आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस रख देंगे। और बच्चों यहाँ 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इस एल्शियम वाले 5 को उस 1 से करोगे तो 5 ही आएगा, और फिर 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो बेटा ये 5 से ये 5 कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, प्लस प्लस वालों को जोड़ लेना है। 12 प्लस का है, देखो इधर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस, तो 12 और 5 17 माइनस 4, 12 प्लस 4 16 माइनस 5, हाउ मच विल यू गेट बच्चों। तो 4 सब्ट्रैक्ट किया 13, 70 में से 4 गए तो 13, और 16 में 5 गए तो 11, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 13/11, दैट्स योर सॉल्यूशन। और ये बच्चों सीबीएसई के अंदर आया हुआ था 2018, सीबीएसई 2018 के अंदर ये क्वेश्चंस आपका बोर्ड में पूछा गया था। तो बच्चों इस वीडियो में बस यहीं तक था आपका, ये कंसेप्ट नंबर 1 के वो सारे क्वेश्चन हैं जो सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर्स में पूछे हैं, रिसेंटली प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है ना, ज्यादा पुराने हमने नहीं लिए, क्योंकि यहां से जो आपने कर ली बेटा इतना प्रैक्टिस कर लो, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से मेहनत कर लो। अगर इस कंसेप्ट नंबर 1 में क्वेश्चन आया तो मैं गारंटी देता हूं बच्चों यहीं से आएगा और कुछ नहीं पूछेगा। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे जिसमें आपको 8.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कराई जाएगी, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से उस टेबल की वैल्यूज जो बच्चों को सिरदर्द रहता है, याद नहीं होती हैं, तो बच्चों टेंशन मत लो, सर आपके साथ खड़े हैं, आप बहुत ही आसानी से उसको भी याद कर लोगे। जैसे कि हमने साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, इन सब की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना आपको सिखाया था, जैसे टेन पी का P/B, कोस का B/H, ये सब कैसे बनते हैं बहुत ही आसानी से आपको याद करवा दिया था। तो इसी तरह आप बने रहो इस YouTube चैनल के साथ, गुरुकुल स्टडी रूम। तो बच्चों इसको सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।